हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएट वेल्थ विद अभी के साथ। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बैंक की जिसकी नैया भारत सरकार ने पार लगाई और वो कभी भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक हुआ करता था। थर्ड या फोर्थ नंबर का सबसे बड़ा बैंक हुआ करता था। तो आप लोग सब गेस तो कर ही लिए होंगे। हाँ, तो सच में जो आपने गेस किया है, एस बैंक। एस, हाँ, हाँ बैंक की हम बात करेंगे आज। तो ये हमारा एस बैंक है और बहुत ही बुरी कंडीशन कर दी थी इसके प्रमोटर्स ने। राणा कपूर और उनकी फैमिली ने मिलकर पूरे बैंक की वॉट लगा दी थी। तो बहुत ही बुरी स्थिति थी। अब भारत सरकार के सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि इतना बड़ा क्राइसिस होगा तो पूरे अर्थव्यवस्था पे और लोगों को बहुत ही गलत इम्पैक्ट जाएगा। उससे पहले एनबीएफसी डीएचएफएल डूब ही गया था। तो इस वजह से बैंक को फाइनेंशियल, क्योंकि विश्वास उठ जाता ना लोगों का, तो इसको संभाला भारत सरकार ने। और जिसमें काफ़ी बड़े बड़े बैंक और इन्वेस्टर हिस्सा लिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखता हूँ, और लोग कितना मतलब मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को, कि यस बैंक 100 जाएगा, पिछला प्राइस 600 जाएगा, 1400 जाएगा, 1000 पहुंच जाएगा, मल्टी वैगर बनेगा। मैं आपसे बस एक सवाल पूछता हूँ, उसका आप जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके पास अगर दो ऑप्शन मैं रखता हूँ, एक यस बैंक और दूसरा आईसीआईसीआई। चलिए मैं 5 बैंक ले लेता हूँ, एचडीएफसी ले लेता हूँ, एसबीआई ले लेता हूँ, और जो हमारे सरकारी बैंक वो भी उतनी अच्छी, कुछ सरकारी बैंक जो अच्छी सुविधा ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लेता हूँ। तो मैं बोलता हूँ अकाउंट ओपन करवाना, तो आप किसको प्रीफर करोगे? क्या आप यस बैंक में जाओगे अकाउंट ओपन करवाने? फ्रेंड, मुझे नहीं लगता। अगर मुझसे कोई बोलेगा तो मैं 10 बार सोचूंगा, नहीं यार क्यों यस बैंक में जाऊं, जब मुझे इससे बेटर ऑप्शन एचडीएफसी है। प्राइवेट बैंक की अगर मैं बात करूं, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, इससे बेटर सर्विस, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो मैं वहां पे ही जाऊंगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो एक ये जो आदमी की थिंकिंग और माइंड मेकिंग जो सेट हो जाता है ना, तो उसको टाइम लगता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये हमेशा 10-12 रुपए का ही शेयर रहेगा या इसको प्रॉफिट नहीं होगा, बट एक बात आप ये जरूर ध्यान रखना, ये काफी टाइम लेगा उस प्राइस को और अपने आप को नीट एंड क्लीन करने में, क्योंकि मैक्सिमम लोग, क्या कॉर्पोरेट सेक्टर बैंक था, अभी रिटेल कस्टमर इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा फ्रेंड। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि ज्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देके खुद अपने दिमाग से सोचिए कि क्या मैं इसमें अकाउंट खुलवाऊंगा। जब आप एग्री नहीं हो रहे हो तो अगला पर्सन कैसे एग्री होगा? फिर इसका ग्रोथ कैसे होगा? तो टाइम लगेगा। और अभी ये रिसेंटली थोड़ा बहुत जंप लिया था, तो एक दिन 16% का जंप लिया था, 16 to 17% का। उसका एक रीजन था फ्रेंड, कि इसमें क्या है, यस बैंक, डिश टीवी को यस बैंक ने लोन दे रखा था। वो जो लगभग 3,000 करोड़ का लगभग इनको लोन दिया हुआ था, वो पैसे नहीं मिल पाने के कारण तो यस बैंक ने उनके जो शेयर वो गिरवी रखे थे उस चीज को अपना एक्वायर कर लिया। तो अभी यस बैंक का 25% का स्टेक है। अब क्या है, यस बैंक अपने पैसे लेना चाह रहा है। तो जो डिश टीवी के मेन प्रमोटर है, ये गोयल साहब, ये कुछ अड़चने, बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं कि यस बैंक की अपनी नहीं चल पा रही है। तो उस चक्कर में यस बैंक ने इस चीज का विरोध किया था कि ऐसा है, जितने भी ऊपर के मैनेजमेंट हैं उनको रिमूव करें, और ताकि यस बैंक को लग रहा है कि भाई नया मैनेजमेंट आएगा, नए तरीके से काम करेगा, तो इसका पैसा रिकवर हो सकता है। आप यहाँ पे देखोगे, बिजनेस स्टैंडर्ड है की न्यूज है, गिविंग रीजन फॉर रिप्लेसिंग द बोर्ड, यस बैंक सेड द प्रेजेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अप्रूव्ड अ राइट इशू लेके आ रहे थे, पेंडिंग ऑब्जेक्शन रेज्ड विद द बोर्ड सेवरल टाइम्स, द कंपनी वेंट अहेड विद अ राइट इशू
स्लोली टू डाइल्यूट इट्स शेयर होल्डिंग। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को इधर उधर करना चाह रहे हैं, राइट इशू लेके आ रहा है, तो इस वजह से इसको यस बैंक को दिक्कत हो रही है। भाई इसका तो अच्छा खासा पैसा फंसा पड़ा है, तो ये कभी रिकवरी नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ये ऑब्जेक्शन था, तो इसको मार्केट ने थोड़ा पॉजिटिव लिया कि हो सकता है फ्यूचर में यस बैंक का अभी रिसेंटली कुछ हो सकता है। तो मैं आप लोगों से बस मेरा कंसर्न बस इतना था कि थोड़ा सा इधर उधर की बातों को ज्यादा आप ना सुन के, क्योंकि यार मैं भी एक रिटेल कस्टमर हूँ और जो मेरा व्यू है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं मिसगाइड करूँ, और जो भी मुझे यार जितना भी नॉलेज है, जो भी मैंने सीखा है 6-7 सालों में, जहाँ से भी ट्रेनिंग ली और जैसा भी मुझे मेरे गुरु ने बताया, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसके लिए मैंने प्रीमियम क्लासेस ज्वाइन किया था, तो नो डाउट मैं बताऊंगा, उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो ये चीजें हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इससे अच्छे अच्छे बैंक हैं, शेयर होल्डर शेयर हैं, उसमें आप पैसे को इन्वेस्ट करिए। हाँ, और एक चीज मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हो जाती है ना, कि आप देखोगे तो मैंने स्क्रीनर खोला हुआ है, और आप देखोगे तो इनको जून क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट हुआ था 204 करोड़ का था। इसको कुछ लोगों ने बहुत पॉजिटिव ले लिया था। फ्रेंड ये देखो ना कि ऐसे मतलब थोड़े बहुत इधर उधर से इनके कभी कभी प्रॉफिट जंप कर जाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने किसी को पैसे उधार दे रखा है तो उस क्वार्टर में आया तो उस क्वार्टर में ऐड होगा, तो इस कारण से इनके ये प्रॉफिट जंप किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसका लोग बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देते हैं, मैं भी वो आप लोगों का थोड़ा सा आप क्या सोचते हो या मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो प्रमोटर्स की तो अब जीरो हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। ऐसे प्रमोटर्स चाहिए भी नहीं जो केवल अपनी फैमिली के और रिलेटिव्स के ही बारे में सोचे। एफ के पास आप देखोगे तो अभी एफ के पास 10.45% है, इन्होंने थोड़ा अपना स्टेक कम किया है। डीआईज में आप देखोगे 47% में, आप देखोगे 30% यार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। यार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास यार सरकार का पैसा है, यार सरकार है यार, मतलब हमारी देश की अर्थव्यवस्था है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यार उसने अगर 30% स्टेक ले लिया तो क्या हो गया यार, क्या फर्क पड़ता है। ये तो गवर्नमेंट की इज्जत की भी बात थी ना, तो रिस्पेक्ट की भी बात थी। तो इस वजह से अब इनके वो मत देखो आप। बाकी आप देखोगे एलआईसी ने क्या 1.37%, क्या है एलआईसी के लिए पैसा। ये आईसीआईसीआई बैंक 3.99%, एक्सिस बैंक 1.96%, बंधन बैंक भी वही 1.2, आईडीएफसी, इन सब ने यही स्टेक ले रखा है। तो एक चीज आप जरा ध्यान से सोचना, अगर ये इतने यार बड़े बड़े बैंक हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, बंधन, ये लोग अगर केवल 2%, 1.5%, 3% पैसा अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो यार हम अपने जो हमारा पोर्टफोलियो है उसका हम 10% या 20% या 50% मल्टीबैगर बनने के चक्कर में क्यों डाल दें। खुद आप लोग सोचो, क्या हम डाल सकते हैं इस चीज को। तो फ्रेंड मेरा बस आप लोगों को समझाने का मेन मोटिव ये था कि प्लीज जो होल्डिंग है उसको आप रखिए, और अगर बहुत ज्यादा होल्डिंग आपने रखी है तो जैसे ही एक जंप मिलता है उसमें से आप निकलिए और अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए। हाँ, कुछ होल्डिंग्स रख दीजिए, मैं नहीं कहता हूँ कि 25 नहीं 30 नहीं, जाएगा जाएगा एक टाइम आएगा, बट ये नहीं पता है किसी को कितना टाइम ले लेगा। वो वीडियो और वो देख के नहीं कि अब रॉकेट बन जाएगा तो उड़ जाएगा, तो ये वो मतलब प्लीज इन सब चीज़ों को आप ध्यान ना दीजिए और अपना पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए। तो इन सब का एग्जाम्पल अगर कोई देता है तो उनको समझाइए कि अगर ये लोग 1.5%, 1% अपनी जो इतनी बड़ी कैपिटल है यार उसका अगर हिस्सा रखते हैं तो हम क्यों करें। और फ्रेंड्स आज थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी पीछे, कुछ काम चल रहा है हमारे यहाँ, तो इस वजह से डिस्टरबेंस हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों को, बट ये चीज़ें शेयर करना बहुत ज़रूरी था। और अगर टेक्निकल में अगर आप देखोगे ना तो ये अभी क्या है कि ये 20 EMA पे और 50 EMA पे सपोर्ट ले रहा है, और 200 डेज का ये मूविंग एवरेज है। एक बार अगर इसको सस्टेन करें ना तो हम थोड़ा उम्मीद लगा सकते हैं कि ये एटलीस्ट 18-20 रुपीज तक जा सकता है। और ये जो अभी करंट का जो सिचुएशन है सॉरी फ्रेंड्स, अभी ये जो करंट का सिचुएशन है
ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर ये जैसे 13 रुपीज 5 पैसे पे अगर सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, तो थोड़ा सा इसमें अपमूव फिर से ये मार सकता है 15 रुपीज तक, 15 से 16 रुपए तक का एक अपमूव दे सकता है। और पॉसिबिलिटी भी हो सकता है रिजल्ट के पहले ये एक बार इतने का हमें मूव दिखा दे। बट मेरा कंसर्न वही है कि जैसे ही अपमूव मिले, अपनी अगर ज्यादा होल्डिंग रखी है, अगर 5% से 10%, 20% ऐसा रखा है, तो प्लीज 2 से 3% की होल्डिंग रखिए, और उसमें मल्टीबैगर बनना होगा तो हम बन जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि प्लीज आप लोग जरूर अब शेयर कर रहे होंगे और सब्सक्राइब कर रहे होंगे अगर फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो। और फ्रेंड, हम आज एक वीडियो लाएंगे शुगर सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारे जो भी शुगर स्टॉक हैं वो बहुत ही अच्छे उस पे है, और उसमें हम देखेंगे कि कौन सा शुगर स्टॉक पिक करना है। हमने टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट किया था, और फिर हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्यों इतना अभी मूव है, और जो कंसोलिडेशन हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं फ्रेंड एक अगली वीडियो में, और प्लीज आप लोग भी एनालिसिस करिए। जय हिंद, जय भारत।